हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज अपने जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं विभाजन सूत्र से बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, उसको आज अपनी अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। अब ये जो टॉपिक है ना, वो क्लास 10th की एक प्रश्नावली है, निर्देशांक ज्यामिति। वहां से मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो विभाजन सूत्र से अपने किसी भी बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे वो आज यहाँ पे अपने एक्सप्लेन करेंगे। अब मान लो अपने कोई भी क्वेश्चन होता है कि मान लो ये कोई रेखा है, ठीक है बच्चों, -1 और 7 है इसका बिंदु निर्देश, इसका 4 और -3 है, यानी ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है। अब अपने को कोई भी एक रेखाखंड दी हुई है। अब इसने कहा है कि जो रेखाखंड है उसके साइड के दोनों निर्देशांक दिए हैं। अब इस रेखा को अपने ने 2:3 में विभाजित किया है। ठीक है बच्चों, किसमें किया है? 2:3 में विभाजित किया है, मतलब अपने को अनुपात दिया हुआ है। जिस अनुपात में विभाजित किया है उस जगह अपने को बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। क्वेश्चन है अपना विभाजन सूत्र से बिंदु के निर्देशांक है, अपने कैसे ज्ञात करेंगे। अब मान लो देखो, जो यहाँ पे इस बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, इसके भी दिए हुए हैं और अपने को अनुपात दिया हुआ है। अपने को ये x और y का मान अपने को यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। जहां पे मतलब कोई रेखा को 2:3 में विभाजित किया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपने जब x ज्ञात करेंगे, x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। पहले मैं फॉर्मूला लिखा देती हूँ, फिर बताऊंगी कि m1 क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है। ठीक है, x के लिए फिर अपने इसी तरह y का ज्ञात करेंगे, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, कई बार अपने को एग्जाम में है डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछते हैं कि विभाजन सूत्र से बिंदु के जो निर्देशांक है अपने वो ज्ञात करते हैं, तो उसका जो अपना फॉर्मूला है वो क्या होगा। अब ये दो मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं। अब देखो, इसमें अपने को एक m1 चाहिए, एक x2 चाहिए, y1 y2 x2 x1 और m1। अब देखो, या तो अपने डायरेक्ट यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ, हमेशा ध्यान रखना ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड, ये हमेशा x1 y1 होता है और ये जो होता है वो x2 और y2 होता है, और जो अनुपात होता है वो m1 अनुपात m2 होता है। अब अगर बोर्ड के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अपने को ये रेखाखंड खींचनी पड़ेगी, फिर उसके बाद अपने डायरेक्ट उसको हल नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम में है जो अपना जो सूत्र होगा, फॉर्मूला होगा, उसके नंबर अपने को हाफ या एक नंबर अलग से मिलते हैं। तो अपने को जो फॉर्मूला है वो शो करके दिखाना होगा कि इसमें अपने कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, x1 y1। कई बार आप एग्जाम में अगर बोर्ड की कॉपी में लिखोगे तो यहाँ पे लिख दो x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, m1 क्या है और m2 क्या है। ये मान अपने यहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे अपने बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे, मैं उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ। x1 कितना है, -7 है, x2 7 है, y1 4 है, -3 और m1, ये मान मैंने यहाँ पे अलग से शो कर दिए। अब अपने ये मान इन फॉर्मूला लिखेंगे और अपना x और y जो निर्देशांक बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं वो अपने आंसर आ जाएंगे। अगर मैं बात करूं x की, m1 कितना है, 2 है, x2 कितना है, 7 है, प्लस m2 कितना है, 3 है, और x1 कितना है, -1, m1 प्लस m2 कितना आ गया अपना 3। x बराबर 2 को 7 से किया 14, 3 को 1 से किया 3 और माइनस का निशान, तो इसका मतलब -3 और नीचे कितना हुआ 5। अगर मैं इसको करूंगी तो कितना होगा, 11/5, यानी इसका जो है वो कितना आ गया, 11/5। अब बटे में भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि डायरेक्ट हो, आंसर बटे में भी आ सकता है। मान देख लेना सही लिखा है क्या। देखो, सबसे पहले m1 कितना है, 2, x2 कितना है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, m1 कितना है, 2 है, x2 कितना है, 4 है। इसी तरह m2 और x1 कितना है, ये तो यहाँ पे कितना हो गया अपना 8, तो ये कितना हो गया 5, आंसर कितना आया 1, यानी जो x का मान है वो कितना आ गया अपना 1। उसी तरह अपने करेंगे y का मान, m1 कितना है, 2 है, y2 कितना है, -3 प्लस m2 कितना है, 3 और y1 कितना है, 7/2 प्लस 3। अब देखो, इन दोनों को गुना किया, -6, इसको किया 21/5, 21 में से 6 गए, कितने बचे, 15/5,
5। तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान कितना हो गया 5, यानी x का मान 1 है, y का मान कितना है 5 है। तो उस बिंदु पे जहां पे वो रेखा 2:3 में विभाजित हो रही है, उस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, 2 और 1 और कितने हैं, अपना कितना आ गया 1 और 3। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह अपने किसी भी बिंदु का निर्देशांक है विभाजन सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ये क्लास 10 की प्रश्नावली है, 7वीं निर्देशांक जयंती वहां से मैंने क्वेश्चन उठाया है, और उसमें जो प्रश्नावली आपकी 7.2 है उसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन है, वो बोर्ड के एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।